इस वक्त एक बड़ी खबर जानिए। ऑनलाइन धर्मांतरण केस में मुख्य आरोपी शहनवाज और बद्दो को लाया गया है गाजियाबाद। आज कोर्ट में बद्दो को पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस बद्दो की रिमांड मांगेगी। बद्दो को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसे अब गाजियाबाद लाया गया है क्योंकि पूरा मामला इसी इलाके का था। अब पुलिस जो है रिमांड मांगेगी और उससे पूछताछ करेगी। उसके पूरे उसका जो पूरा गैंग है, उसका जो पूरा रैकेट है, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरह से वो इस धर्मांतरण के पूरे खेल को अंजाम दे रहा था, कैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था, क्या क्या टूल इस्तेमाल किए जा रहे थे, उन्हें निर्देश कहां से मिल रहे थे। अब इस बारे में पूछताछ होगी, इसलिए आज कोर्ट में पेशी संभव है और पुलिस जो है वो रिमांड मांग सकती है, मांगेगी ही बद्दो की। शहनवाज और बद्दो को गाजियाबाद लाया गया है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी के बाद उसे रिमांड मांगेगी पुलिस और उससे पूछताछ करेगी कि आखिर इस पूरे मामले में, इस पूरे धर्मांतरण के मामले में उसके साथ कौन कौन शामिल था। तो वहीं देश में धर्मांतरण के आरोपों के बीच मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा ऐलान किया। तौकीर रजा ने कहा है कि किसी गैर मुसलमान को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। तौकीर रजा से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। गेमिंग ऐप से जो है वो हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अभियान चल रहा था। कुरान पढ़ोगे तो फिर ये आप इस गेम में जीत जाओगे, ऐसी बातें सामने आई। जो इंटरनेट पर बैठकर गेम खेल रहा है या जुआ खेल रहा है वो ये काम करेगा। ये काम उलमा का है, तबलीग दीन का काम उलमा का है और उलमा के लिए खास तौर से तमाम लोगों ने ये मुत्तहिदा फैसला किया है कि जब तक मुसलमान को सही और सच्चा मुसलमान न बना ले, किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। और लव के नाम पर कोई हिंदू से मुसलमान होता है, लड़की या लड़का, तो उसको इस्लाम में दाखिल करने की इजाजत नहीं है। अगर इंटरफेथ मैरिज की बात कर लें हम, तो उसमें भी दाखिला इस्लाम में नहीं हो पाएगा ना, कतई नहीं, बिल्कुल ये सख्त हराम है। किसी कीमत पर इसे कबूल नहीं किया जा सकता। अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाल, हिंदू समाज को कबूल करना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड के रुड़की में दो पक्षों के बीच शुरू हुआ बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस पर पथराव किया गया। सवाल यह है कि अराजक तत्वों की हिम्मत इतनी बढ़ कैसे गई कि अब वो पुलिस से भी नहीं डरते। सीसीटीवी तस्वीरों ने ही बता दिया कि किस तरह अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। इनके निशाने पर पुलिसकर्मी हैं। एसएसपी हरिद्वार की चेतावनी के बाद भी पथराव करने वाले बाज नहीं आ रहे। दरअसल रुड़की सिविल लाइन कोतवाली की बेरड़ा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हुआ। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और कोतवाली में हंगामा किया, लेकिन मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि गाँव में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और बवाल हुआ, जिसमें कई घरों में तोड़फोड़ की गई। बवाल को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन अराजक तत्वों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कहीं ना कहीं कुछ इसमें अराजक तत्वों ने यहाँ पर एक पक्ष को भड़काकर और डेड बॉडी को हाईवे पर रख के जाम किया जाए या अन्य कोई शरारत की जाए। वहीं पुलिस ने एक्शन लेते हुए करीब 3 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दूसरे पक्ष के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने के लिए इसमें विवाद शुरू हुआ है। जब पुलिस द्वारा इसमें वार्ता की गई तो पुलिस के साथ उन्होंने हाथापाई की है या पथराव किया है। दिल्ली धर्मांतरण मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। संजीव से अब्बास बने शख्स के घर जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो चौंकाने वाली नई जानकारियां हाथ लगी। दिल्ली के चांदनी महल रैन बसेरा धर्मांतरण केस में एक नया नाम संजीव उर्फ अब्बास का सामने आया है। आरोपी की कालीम के साथ मिलकर ये भी धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। एबीपी न्यूज की टीम जब अब्बास के घर पहुंची तो आसपास लोगों की भीड़ लग गई। दुनिया के सामने संजीव के अब्बास बनने का खुलासा नया था, लेकिन संजीव की मां का कहना है कि 10 साल पहले ही वो घर छोड़कर चला गया था। आपका बच्चा कोई आवारा लेकर जाओ और मुसलमान बन गया, आप क्या करोगे? कई साल हो गए मैंने बेदखल कर रखा बेटा। अच्छा। हाँ, जब हिंदू का मुसलमान बन गया तो हमारा क्या काम रहा? जब हमारे संवाददाता ने संजीव के भाई से बात की तो उन्होंने किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया। हमें नहीं पता कब बना कब नहीं, यहाँ से 10-12 साल हो गए। पड़ोसी ने बताया संजीव हिंदू था, ये उसका अतीत है, वर्तमान में वो मुसलमान है। देर रात से आता था और किसी से इतनी बात नहीं कर सकता था। वो हो सकता है इस वजह से ना करता हो भाई मेरे जहाँ संपर्क हो शायद उनकी पता ना चल जाए, इस वजह तो वो किसी से बात नहीं करता था, मतलब नहीं रखता था किसी से।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।